मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष राशि को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल एवं केतु मेल का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक धनोपार्जन करने में सफलता अवश्य प्राप्त करने वाले होते हैं। आंतरिक कष्ट मित्रता से तथा स्वजनों को परोपकार करने पर इनको अवश्य होता है, लेकिन ये भावुक हृदय के होते हैं। ये जातक पढ़े लिखे कम नहीं होते हैं। धनागम की दृष्टि से स्वरोजगार में अत्यधिक चतुर होते हैं। सबकी परेशानियों को व्यर्थ में अपना समझ लेना इनकी स्वाभाविक आदत होती है। साथ ही अपमान स्वजन सब अन्य कारण लगाकर इनके करने वाले होते हैं। मंगल के कारण ये जातक अपनी पैतृक परंपरा को मृत्यु पर्यंत निर्वाह करने में सफल होते हैं। मध्यावस्था में इनके विचारों में परिवर्तन आना लाजमी है। द्वितीय भाव यानी धन भाव में मंगल एवं केतु भी सदैव अहितकर या हानि पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। युवावस्था में तो खास करके मंगल पारिवारिक सुख एवं कर्म करने की प्रेरणा सदैव प्रदान करते हैं, लेकिन मृत्यु के क्षण में धन की अत्यंत आवश्यकता होती है। कुंडली के अन्य सभी भावों व ग्रहों की दृष्टि अनुकूल निरंतर जातक पर रहे तो यहाँ मंगल एवं केतु भी शुभप्रद समय एक समान बनाए रख सकते हैं, जिससे जातक की सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। वास्तविक धन की प्राप्ति निश्चित रूप से तथा सुदखोर व्यक्ति से भी व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ये अपने कमाई के कुछ धन परमार्थ सेवा में व्यय करना इस जातक की प्रथम वरीयता आयु के 48वें वर्ष से मृत्यु पर्यंत रहती है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों और मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से धनोपार्जन करने में जातक को अभिरुचि रहा करती है। मानसिक परेशानियों की सामना अवश्य करनी पड़ती है। सहयोगी जन इसके विश्वासी नहीं होते हैं और मातृ सुख जातक को होता है। माता को शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ती है। तनावपूर्ण स्थिति में भी वे रहा करती हैं। जातक के द्वारा वृद्धावस्था में उनको आत्मिक सुख प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न होना स्पष्ट नहीं है। मानसिक परेशानी कभी कभी अवश्य हुआ करती है, लेकिन जातक अपनी क्षमता के अनुसार पारिवारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। निश्चल हृदय के होते हैं। आयु इनकी कम नहीं होती है। शरीर स्वस्थ रहा करता है। मानसिक परेशानियों की सामना करते हुए भी प्रसन्नता पूर्वक कार्य करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और केतु के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होते हैं। भाग्य इनका साथ देता रहता है। सभी अवस्थाओं में अनेकों कष्ट की सामना भी करनी पड़ सकती है। यदि मंगल
वारी व्रत जातक न रखें। केतु का जाप भगवान शिव जी के मंदिर में कराना अनिवार्य होता है। और जन्म कुंडली के 6वें भाव अर्थात रोग भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और केतु के प्रभाव से जातक को रोग सामान्यतया किसी भी काल में हो सकता है, लेकिन गंभीर रोग होना स्पष्ट नहीं है। स्वस्थ जीवन ज्यादातर जीवन काल में रहा करता है। व्यय करने वाले अपने मन से होते हैं, अपव्यय करना इनका स्वाभाविक लक्षण नहीं रहा करता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 8वें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा द्वितीय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों और द्वितीय भाव में ही मंगल एवं केतु का वास हो तो जातक आयु पर्यंत अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने वाले होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले होते हैं। धनोपार्जन करने में अभिरुचि अंत अवस्था तक रहा करती है। वृद्धावस्था में भी ये धनोपार्जन करने वाले होते हैं। स्वजनों के लिए अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। और यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों और जन्म कुंडली के उच्च भावों में अर्थात केंद्र में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित मंगल और केतु के प्रभाव से जो कुछ अनुष्टकारी फल प्राप्त होता है उसके लिए भगवान शिव जी की आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना अवश्य ही शनिवार और मंगलवार को करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी सुदृढ़ बनी हुई रहेगी। अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ जातक को मंगलवार और शनिवार को करने से और बजरंग बाण का भी पाठ करने से सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, स्वस्थ शरीर अवश्य ही रहेगा। और अंत में आप लोगों से इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए कहेंगे। इसको महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रेम पूर्वक रखा जा सकता है। इसके अध्ययन करने से अनेकों पाठक जनों को आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ज्योतिष शास्त्र का मान सम्मान बढ़ेगा और आधुनिक युग में ज्योतिष शास्त्र की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए जातक अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें। हमारी रचना जो यह बृहद ज्योतिष रहस्य है इसको अवश्य ही आप लोग उचित मूल्य में यहाँ से मंगवा सकते हैं और इसके साथ साथ अन्य 25 रचनाओं को भी आप लोग मंगा सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारी सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। भगवान देवादिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। अन्नपूर्णा जी की माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमारी सभी वीडियो को अवश्य ही देखते रहें, अध्ययन करते रहें और समाज का कल्याण निश्चित रूप से आप लोग करते रहें। धन्यवाद।